ईसाई दिन के मानने वाले रहे हो या यहूदी दुनिया रही हो, क्योंकि अगर आपको यूरोप की तारीख का अंदाजा लगाना तो आपको पता चलेगा यूरोप की तारीकी का दौर था जिसमें इंसानियत और शराफत से बहुत दूर थे वो। फिर उनका मिडिल दौर शुरू हुआ जिसमें उन लोगों ने इंसानियत को पहचाना, फिर उनका अहद ज़र्री शुरू हुआ। तो अगर यूरोप की तारीख दौर देखा जाए तो उस तारीकी के दौर में यूरोप में इंसानी हकूक बिल्कुल पामाल थी। और जब यूरोप के लोगों ने मुसलमान मुल्कों पे कंट्रोल किया इस्तेमारी कुव्वतों के जरिए और इस्तिशराकी कुव्वतों के जरिए, तो उन कुव्वतों के वास्ते से मुसलमानों को नहीं बल्कि दुनिया को पैगाम दिया कि मुसलमानों के खिलाफ जो उनका मुआनदाना रवैया था, और जिस तरह आप देखें इराक में और शाम में और दीगर मुल्कों में जिस तरह मुसलमानों का कत्लेआम किया गया बेदरेग अंदाज में, इस्लामी तारीख में कहीं ऐसी बात नहीं मिलती कि मुसलमानों ने गैर मुस्लिमों के साथ ये मुआनदाना रवैया बरता हो। सलाहुद्दीन अय्यूबी का नाम बहुत मशहूर, आप जानते हैं। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने जब बैतुल मक़दिस को फतह किया, उससे पहले हित्तीन नामी मार्का में जब ईसाई और तातारियों से उनकी जंग हुई, तो उस जंग में उन्होंने तकरीबन 400 फौजियों को कैद कर लिया। लेकिन मुसलमान फौजियों में मशवरा हुआ कि आखिर इन फौजियों को हम ग़िज़ा कैसे दें, खाना कैसे दें, पानी कैसे दें। तो सूरत-ए-हाल ये पेश आई कि उन्होंने कहा कि इनको आज़ाद कर दो, क्योंकि किसी दुश्मन कौम को कैद करके गिरफ्तार करके भूखा मारना ये हमारे इस्लाम के खिलाफ है। चुनांचे उन्होंने आज़ाद कर दिया, जबकि हिकमत अमली ये थी कि उनको आज़ाद ना किया जाए, भूखा मार डाला जाए। तो इस्लाम ने कहीं भी जंग के मैदान में भी इस्लाम ने मुरव्वत, इंसानियत और हकूक की रियायत की है। जैसा कि